उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे जी ने एक तरह से उनसे छीन लिया उनकी सीट, तो उसे लोग नाराजगी तो हुई होगी, तकलीफ तो कुछ हुई होगी। मुद्दा आपका सही है, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको कि इस बार के मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के? यहाँ के मुद्दे की है कि यहाँ पे लोगों का विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। बाला साहब ठाकरे के साथ में थे वो। ठीक है, आपने उन्हें वोट दिया था? हाँ, उनको वोट दिया था, लेकिन वो जीतकर वहाँ चले गए, फिर जीता है और बहुत ही अच्छा काम किया है। 10 साल में जितने भी मंदिर थे हमारे टूटे फूटे, जितने भी शेड थे, सब उन्होंने बना के दिया। देखती आंखों सुनते कानों को, अशरफ अली बख्तरी का आदाब। मैं इस वक्त कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में हूँ। कुर्ला विधानसभा क्षेत्र रिजर्व सीट है। 2008 में जब परिसीमन हुआ था तो इसे रिजर्व कर दिया गया था, और यहाँ पर उस वक्त 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर जो उम्मीदवार जीते थे वो शिवसेना के उम्मीदवार जीते थे। तो उस वक्त शिवसेना बटी नहीं थी, शिवसेना एक थी। लेकिन अब इस बार शिवसेना बढ़ चुकी है। एक तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार आए थे वो एनसीपी के उम्मीदवार आए थे, तो एनसीपी इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ है। तो महाराष्ट्र का जो गणित है इलेक्शन का, बहुत ही टिपिकल टाइप की सिचुएशन में इस वक्त पहुंच चुका है। खासतौर से इस इलेक्शन में बास लोग उस तरफ है, इस तरफ के लोग, और कुछ लोग इस तरफ के उस तरफ हैं। दो धड़े हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी। तो यहाँ के वोटर्स को समझना और समझाना दोनों बड़ा मुश्किल भी हो रहा है। मैं कई जगहों पर गया, कई विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, तो लोगों को दो नाम याद आते हैं जो ट्रेडिशनल वोटर्स यहाँ के रहे हैं, या तो बाला साहब ठाकरे का नाम और दूसरा शरद पवार का नाम। ये दो ऐसा नाम है कि जो हर मराठी शख्स को, हर मुंबई में रहने वाले को बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में वो अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने में बहुत नाकाम दिखाई दे रहा है, इसलिए कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका उम्मीदवार है, और ये कंफ्यूजन पार्टियों की तरफ से भी बनाया गया है। तो मैं इस वक्त कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर अलबरकात स्कूल है, वहाँ पर पोलिंग हो रही है, वहाँ पर पोलिंग हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन उम्मीदवार यहाँ पर जीते थे और उस वक्त क्या सिचुएशन थी। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 55,049 वोट लेकर के मंगेश कुदलकर जीते थे। उस वक्त शिवसेना एक थी, और इस बार भी वो लड़ रहे हैं, तो गोया कि वो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है। और पिछली बार जो एनसीपी हारी थी उसे 34,000 वोट मिले थे। जो ये महायुति और महाविकास अघाड़ी दो अलग अलग धड़े हुए हैं, उससे यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस नहीं रह गई है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि उन्हें चॉइस मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अब उन्हें दो धड़ों में जाना है। या तो वो महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के पास जाएं, चाहे उन्हें वो पसंद करते हों या ना पसंद करते हों। दूसरी तरफ ये है कि महायुति है और उनकी जो अलायंस पार्टियां हैं बीजेपी के, जिसको लीड कर रही है, तो या तो उस तरफ जाएं। तो कई ऐसे चेहरे लोगों को नजर आते हैं जो पसंद करते हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, उन्हें वोट देना तो पसंद करते हैं लेकिन उनके साथ जाना आप नहीं पसंद करते। इसी तरह से सेम उद्धव ठाकरे का जो अलायंस है महाविकास अघाड़ी, इसके बहुत सारे चाहने वाले ऐसे हैं जो इन्हें वोट तो देना चाहते हैं लेकिन इनके विकास अघाड़ी का समर्थन नहीं करना चाहते। आज सुबह से पोलिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर मैं गया था, वहां पर लोगों में उत्साह जरूर है। आने वाले लोग बड़ी उत्साह के साथ आ रहे हैं, खुशी खुशी वोट करके जा रहे हैं। वहां मैंने बात करने की कोशिश की कि क्या सिचुएशन है, किस तरफ मामला होगा, तो वहां मुस्कुरा करके जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बाइट देंगे मुझे, और आज के चुनाव पर मैं चर्चा करूंगा कि खास तौर से यहाँ से जो एमएलए जीते थे उनका जो कार्यकाल रहा था वो कैसा रहा था। कुर्ला के लोग क्या कहते हैं अपने एमएलए के बारे में, जीते हुए एमएलए के बारे में और उनके भविष्य के बारे में। आपका नाम क्या? कैलाश महाराज। आ गया जी, क्या नाम? कैलाश महाराज। मुझे बताइए कि आपके जो यहाँ के एमएलए थे जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त हैं, आपने उन्हें वोट दिया था? हाँ, उनको वोट दिया था, लेकिन वो जीतकर वहां चले गए। फिर जीत के नहीं, उनको प्रेशर देने के बाद में वहां पे गए हो, उनके कोई दबाव आया इसके लिए वहां पे चले गए हो। चलिए ठीक है, मुझे बताइए कि वो आपके एमएलए थे, 2.5 साल तो आपके वोटों के साथ थे, 2.5 साल के बाद उन्होंने पार्टी बदल ली। कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्या किया उन्होंने आपके? 2.5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है ना, क्योंकि कोरोना काल था। पहले कोरोना काल था, 19 से लेके 22 तक तो कोरोना काल था। 22 के बाद में तुमने तो पार्टी फोड़ दी हो, उसके बाद में आप वहां पे चले गए। तो अभी क्या है इस बार सिचुएशन, क्या इस बार भी बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं? जनता के ऊपर है, जनता जो निर्णय देंगे
आम पब्लिक जो है उसको करेंगे, लाइक करेंगे, कोई चुन के आएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ? बदलाव चाहते हैं? देखिए मैं अकेला बोल के कैसा बता सकता हूँ, मेरी नहीं, जनता जो करेगी वो आप अपनी बताइए ना। भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, जनता में सबकी आवाज होना चाहिए। कभी आए आप लोगों से मिलने, जब उन्होंने पार्टी बदली उसके बाद भी आए, क्षेत्र में आए थे ऐसे नहीं कि नहीं आए थे, मिलते सबसे मिलजुल के रहते, सबसे बातचीत करते हैं, वो अपनी जगह पे है। नहीं है ना, विकास का जो काम आप लोगों का मुद्दा था, क्या था मुद्दा यहाँ पर 2019 में, क्या मुद्दे थे? हमारा सबसे बड़ा एक मुद्दा था हमारे समाज के बारे में। अच्छा। मुंबई का जोशी समाज जो है, उन्होंने एक प्लॉट के लिए मांग की थी, जो भाड़ा के अंदर प्लॉट जो था, उस प्लॉट के अंदर हमारे को समाज यहाँ पे बहुत बड़ा है, उस समाज के बारे में हमको एक हॉल चाहिए था कि आपके इससे हमको मिल जाए। उन्होंने हमको आश्वासन में दिया था कि आपको हम बना के देंगे बालवाड़ी के नाम पे, वो हमारा हो गया नहीं हो गया। वहाँ पे आज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के अंदर वो एक MLA है। इस बार का मुद्दा क्या है? अभी कुछ बदला मुद्दा आप लोगों का कि वही पुराना मुद्दा है? वो हमारा वही पुराना मुद्दा रहेगा ना, इसलिए कि हमको प्लॉट नहीं मिला है, समझे कि नहीं। आपने हमको जो बोला है वह हम करके देंगे। एक MLA एक MP के पास उतनी बड़ी पावर होती है, इतनी ताकत होती है, वो चाहे सब कुछ कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कौन उम्मीदवार है? तुम्हारे मनीषा बोलज का, प्रवीणा बोलज का लड़ रही है यहाँ से। क्या पोजीशन? तो बताया ना, क्योंकि देखो अभी क्या, अभी तो रिजल्ट बता सकते नहीं है, जो रिजल्ट आएगा 3 के बाद में आएगी। और कोई है जो बात करेंगे? आइए आइए बात कीजिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा है और मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। ऐसे देखने जाएंगे तो कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती, ना कोई आदमी परफेक्ट होता है, बरोबर? बिल्कुल सही है। समाज का देखने का मुद्दा अलग होता है, लोगों का देखने का मुद्दा अलग होता है, नजरिया अलग होता है अपना अपना। आपका नजरिया क्या है? मेरा नजरिया बिल्कुल है, हम देखने जाएंगे तो आदमी में अच्छा बुरा दोनों होती है। आप अच्छा, अगर आप अच्छे आदमी है तो आप अच्छा डिफेंड करेंगे, बुरा है तो बुरा डिफेंड करेंगे। मुझे बताइए कि इस बार के मुद्दे क्या है इस क्षेत्र के? यहाँ के मुद्दे एक ही है कि यहाँ पे लोगों का विकास होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, और बहुत से काम यहाँ पे जो बंद पड़े वो भी काम होने चाहिए। आप देखने जाएंगे, सभी इन्होंने बताया कि 2.5 साल तो कोरोना काल था, लेकिन 2.5 साल के बाद में जो यहाँ पे विकास हुआ है वो देखने लायक विकास हुआ है। यहाँ पे शौचालय का काम हुआ है, यहाँ पे गटर का काम हो रहा है। यहाँ पे गटर था तो काफी बच्चे लोग उस गटर में गिरते थे, जिससे काफी दुर्घटना होती थी। उसके ऊपर अभी पूरा स्लैब का काम किया जा रहा है, एक पूरा गटर के ऊपर। आप वहाँ पे एक शादी भी कर सकते। आप देखने जाएंगे तो अभी वहाँ पे काम चालू है। वहाँ पे वाचनालय बना दिया गया, वाचनालय नहीं था, वाचनालय भी बना दिया गया, बाथरूम भी बना दिया गया, लोगों के बौद्ध विहार बनाकर दिए गए। यहाँ नाम क्या बताया आपने? सत्यप्रकाश मिश्रा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जिस तरह से गिनवा रहे हैं, उसे याद है, जुबानी याद है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक एक चीज बता रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ दोनों पार्टियों के लोग हैं, यानी उनके समर्थक भी हैं और दूसरी पार्टी के भी समर्थक हैं, दोनों से मैं बात कर रहा हूँ। अब इस वक्त मैं मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ। मिश्रा जी ये बताइए कि कुछ बचा भी है कि इस बार वो विकास करेंगे कि सारा विकास हो गया? नहीं, विकास बहुत बचा है, लेकिन जो विकास किया उन्होंने वो भी बताना जरूरी है समाज में। जरूरी है। आपको पता है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव, लेकिन समाज को कब पता चलेगा? आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगा। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर एक संघ है, उत्तर भारतीय संघ के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर उत्तर भारतीय ज्यादा रहते हैं। वहाँ पे विजय महल करके एक मंडल है, उस मंडल का भी काम उन्होंने अच्छे से करवा कर दिया। ये बिल्डिंग के अंदर उन्होंने काम करवा कर दिया है, हमारे सब काम कराया उन्होंने। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और बहुत ही अच्छा काम किया है। 10 साल में जितने भी मंदिर थे हमारे, टूटे फूटे जितने भी शेड थे, सब उन्होंने बना के दिया। इनफैक्ट जितने भी बिल्डिंग के अंदर शेड वेड बनाए ना, सब उन्होंने बना के दिया। एक चीज बताइए कि आम जनता के लिए MLA साहब ने क्या क्या काम जनता के लिए अगर उनके पास कोई जाता है तो ना नहीं आता है, वो हर आदमी को बोलते तुम्हारा काम होगा और करके देते हैं। जी, मंगेश साहब के यहाँ पर बहुत ही मजबूत समर्थक दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग जो दूसरी पार्टी है उससे भी मेरे सामने और आ जाएं। कोई है और दूसरे? मंगेश साहब की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वर्तमान है और भविष्य भी वही है। मंगेश कुडालकर, आप रात को 2:30 बजे 3 बजे कभी भी फोन कीजिए, तुरंत आपका फोन रिसीव होगा। क्या तकलीफ है, दवाखाने की तकलीफ है, पुलिस की तकलीफ है, अन्यथा और कोई भी तकलीफ है, तुरंत उनका रिएक्शन आ जाता है और उस चीज को एकदम पूरा सॉल्व कर बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है और आपको स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव करना भी चाहिए, वोट करना चाहिए एक वोटर को। लेकिन एक जब हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव करते हैं तो साथ साथ हम एक प्रदेश की सरकार भी बना रहे होते हैं, ठीक है। और प्रदेश की सरकार में जो यहाँ पर एक बहुत ही लीगेसी थी बाला साहब ठाकरे की, और हमने देखा है आते थे बचपन में, यहाँ आते थे बम्बई में, तो उनके एक आवाज पर पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा हो जाता था, ठीक है। आज सकल समाज इकट्ठा होता बिल्कुल। और उनके बेटे
उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे जी ने एक तरह से उनसे छीन लिया उनकी सीट, तो उसे लोग नाराजगी तो हुई होगी, तकलीफ तो कुछ हुई होगी। मुद्दा आपका सही है, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। अगर कोई व्यक्ति बचपन से तन मन रक्त से एक चीज से जुड़ा है कि नहीं, बाला साहब ठाकरे जी के ही भविष्य पे अपने को चलना है, अगर उस भविष्य खतरे में दिखेगा तो सामने वाला क्या करेगा, उस भविष्य को बचाने की कोशिश करेगा। वही कोशिश एकनाथ शिंदे साहब ने, कुडालकर साहब ने और बाकी सब लोग ने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ वोटर्स मैं अभी यहाँ पर आया हुआ था, कवर कर रहा था, किसी दरमियान मेरे माइक को देख करके कुछ लोग मेरे करीब आए और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने सपने हैं, सबके अपने सवालात हैं, और मेरा काम यह है कि सबके सवालात और सबके सपने आप तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।